वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस का वीडियो है एंड आई एम रियली सॉरी आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा लेट हुई है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं बोल भी नहीं पा रही थी प्रॉपरली, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इस रीडिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रही है। इस रीडिंग में फॉर श्योर हम प्रेडिक्शन करेंगे और एंड में गाइडेंस देखेंगे, पर सबसे पहले एक ओवरलुक लेते हैं आपकी लाइफ का कि आप लाइफ में कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है। एंड डू रिमेंबर मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरीज को इस रीडिंग से वैल्यू मिल सके और तो थ्रू आउट द रीडिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको जानने को मिलेंगी, अपनी लाइफ के बारे में गाइडेंस जानने को मिलेगा, बट उतना ही खुद पे ले जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। 5 of 1 कूल। सो बेसिकली आपकी जो मेन एनर्जीज़ हैं वो हमें अभी क्या बता रही हैं। देखो, दो चीज़ें हैं, या तो कोई कंपटीशन में आप थे या कंपटीशन में आप हो जहाँ पे आप कुछ लोगों से compete कर रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम है या फिर इंटरव्यू है, और इस चीज़ में आप सक्सेसफुली निकलते हुए दिख रहे हो, लाइक सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो और यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। तो अगर आप जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, किसी से आपका कंपटीशन चल रहा है, तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप आगे निकलेंगे और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। अब अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं हैं तो बाकी लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी से कुछ लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने की एनर्जी है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट देन यहाँ पे बहुत ही हाई चांस है कि जिस जगह पे आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर जिस जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व भी हो जाएं। तो अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कनेक्शंस में, तो यहाँ पे वो जो आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। 3 of Cups, चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। या फिर नो मैटर आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, नो मैटर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हुए हों लाइफ में, अभी आप लाइफ के बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पोजीशन पे जा रहे हो, अच्छी पोजीशन पे लाइफ में जा रहे हो। तो ये जो एक ख़राब एनर्जी थी, ये जो नेगेटिव एनर्जी थी, इसको आपकी लाइफ की कोई अचीवमेंट, सक्सेस या हैप्पीनेस क्रॉस कर रही है। ओके, उसके बाद हमारे पास में एम्प्रेस है। अगेन एम्प्रेस आपका ब्राइट फ्यूचर बताती है। एम्प्रेस ये बताती है कि जो भी कुछ आप अभी कर रहे हो, जिस भी एनर्जी में आप अभी हो, जो भी काम कर रहे हो या फिर पॉजिटिव एनर्जीज को एम्बॉडी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही अच्छा आउटकम लेके आएंगी, अबंडेंस लेके आएंगी। आप में से कुछ लोग अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो देयर इज़ हाई चांस। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसी एनर्जी में स्टैंड करो जो आगे जाके आपको अबंडेंस अपनी दिखनी अब शुरू होगी, क्योंकि आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। पास्ट में 7 of Pentacles, तो यहाँ पे यूनिवर्स का जो इस सिचुएशन में मैसेज है वो ये है कि ऑलरेडी आपने लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो और फ्यूचर आपका अच्छा होगा। किसी भी चीज़ पे गिव अप मत करिए। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हैं और आप सोच रहे ओके रिज़ल्ट कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस एंड दैट, तो रिज़ल्ट मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। फ्यूचर में हमें टावर दिख रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। आप थोड़े गुस्से में भी दिख रहे हो अभी किसी चीज़ पे, आप थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जी में हो, आप ऑलरेडी फायर एनर्जी में हो, तो सबसे पहले तो आप थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जी में दिख रहे हो और इम्पेशेंस की एनर्जी में भी दिख रहे हो। एग्रेसिव एनर्जी ये हो सकती है कि आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि किसी को आप 4 बातें सुना दो जाके, ये एग्रेसिव एनर्जी हो सकती है। या फिर एग्रेसिव एनर्जी ये भी हो सकती है कि यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स, आप डेस्परेट हो और अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो और बहुत ही आपका फोकस बहुत ही एक डायरेक्शन में है। ये भी कई सारे लोगों के लिए है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन आते हुए दिख रहा है
और क्रिएटिविटी आते हुए दिख रही है। तो आप लोग बहुत ही फायरी एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, लोगों पे गुस्सा आ रहा है आपको क्योंकि जो फायर एनर्जी होती है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको मज़ा आ रहा है अपने ड्रीम्स को चेस करने में, आपको मज़ा आ रहा है अपने रूटीन को फॉलो करने में, आपको मज़ा आ रहा है क्रिएटिविटी में। बट जो बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी होती है, कई बार वो इसमें भी चेंज हो जाती है ना, एंगर में भी चेंज हो जाती है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, क्रिएटिविटी दिख रही है, एनर्जी आपकी बहुत हाई दिख रही है। तो आपके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करेगा कि आप इस एनर्जी को कहाँ पे चैनल करते हैं। तो अगर आपको किसी पे गुस्सा भी आ रहा है या फिर आपका माइंड ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, तो कोशिश करिए कि इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करें। जैसे वर्कआउट करने में, कुछ क्रिएट करने में, मेहनत करने में, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत हाई एनर्जी दिख रही है, द मून दिख रहा है। द मून यहाँ पे ये बता रहा है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके टेंशन लेने लगते हैं। आपको कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि फ्यूचर मेरे लिए क्या होल्ड कर रहा है, मुझे फ्यूचर का समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लाइफ के इस एस्पेक्ट का फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगेन मुझे मून से दिख रही है। और अगर आप लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड करो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि किसी चीज़ पे आप मेहनत करो पर उसका फ्यूचर आपको पता नहीं है, या फिर लाइफ में फ्यूचर आपको पता नहीं है, आपको ये लग रहा है कि ठीक है मुझे ये पता नहीं है कि मेरे करियर में आगे क्या होने वाला है, मुझे ये पता नहीं कि मेरी पर्सनल लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी में स्टैंड कर रहा है, तो आपके साथ क्या होगा मैं पहले ही बता देती हूँ। आपके साथ आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर फ्यूचर इतना अच्छा होने से पहले कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कोलैप्स होंगी, कुछ चीज़ें जिनको चले जाना चाहिए, कुछ चीज़ें जिनको हट जाना चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर स्टेबिलिटी बन सके। इसको मैं बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एनर्जेटिकली। ओके, ये कोई फिज़िकल प्रिडिक्शन नहीं है, एनर्जेटिक प्रिडिक्शन है जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है। तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ, फॉर से आप एक घर बना रहे हो, ठीक है, आप एक घर बना रहे हो और वो घर जो है उसकी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी ठीक से बिल्ट नहीं हुई है। फॉर से आप घर बना रहे हो जिसमें आपने सीमेंट का यूज़ किया है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट फ्लोर की नींव रखी है, आपने सीमेंट का यूज़ किया है, बट जो सीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर नहीं है। वो जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आपने एक दो फ्लोर आप ऑलरेडी बना चुके हो। और यूनिवर्स को पता है कि क्योंकि वो उस फाउंडेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ज़रा सा भी आंधी या तूफ़ान आएगा तो वो आपका घर गिर जाएगा, या फिर ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपका वो पूरा घर गिर जाएगा। ऐसा यूनिवर्स को पता है क्योंकि उस चीज़ की फाउंडेशन प्रॉपर नहीं है। तो यूनिवर्स क्या करेंगे, इससे पहले कि आप उस फेक फाउंडेशन को या फिर उस वीक फाउंडेशन को आगे थर्ड फ्लोर बनाए, फोर्थ फ्लोर बनाए, फिफ्थ फ्लोर बनाए, उसके पहले ही यूनिवर्स उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि वो फाउंडेशन फेक है। अगर उस डायरेक्शन पे आपने और अपनी एनर्जी डाली तो आपका और टाइम भी वेस्ट होगा और वो फाउंडेशन भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आपको क्या ज़रूरत है, एक सॉलिड फाउंडेशन की। इवन दो अगर आपको 5 फ्लोर्स बनाने हैं तो उसमें से मे बी फर्स्ट फ्लोर को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, बट अगर फर्स्ट फ्लोर की फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अगर वो धीरे धीरे भी आपकी बिल्डिंग बिल्ट हो रही है तो भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो यहाँ पे टावर की एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। आप अब ये आपकी ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपकी कोलैप्स हो रही है क्योंकि फाउंडेशन वीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हो सकता है कुछ फेक फ्रेंडशिप्स हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो फेक फ्रेंडशिप में भी कोलैप्स हो जाए। मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, ये किसी के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है जिसकी रियलिटी आपको समझ में आ जाए और आपको समझ में आए कि मैं तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी, या फिर ये कोई भी ऐसा पाथ हो सकता है जिस पे आप चल रहे हो पर यूनिवर्स को पता है कि ये पाथ आपके लिए ठीक नहीं है, यू डिज़र्व बेटर, आप बेटर डिज़र्व करते हो, तो भी कोई फाउंडेशन ब्रेक हो सकती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं या फिर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या फिर चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उन्हें चेंज होने दीजिए और एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पे मेहनत करिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप सक्सेस तक
कितनी जल्दी पहुंचते हैं, चाहे वो सक्सेस पर्सनल रिलेशंस की हो, फ्रेंडशिप्स की हो, लव लाइफ की हो, मैरिड लाइफ की हो, पैसों की हो, हेल्थ की हो। इट डजेंट मैटर कि उस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, बट मैटर ये करता है कि आप राइट डायरेक्शन पे चल रहे हो। गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? आई डोंट नो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टावर आया है बट साथ में एम्प्रेस भी आया है। हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, मतलब कि यूनिवर्स ने आपको क्रिएशन की एनर्जी दी हुई है। क्रिएशन की एनर्जी एक बहुत ही सॉलिड एनर्जी होती है कि आपके अंदर एनर्जी है कुछ बिल्ड करने की एनर्जी, किसी चीज़ को क्रिएट करने की एनर्जी, किसी चीज़ को जन्म देने की एनर्जी, बट साथ में द टावर भी है, मतलब कि आप क्रिएट कर रहे हो एक बेटर लाइफ, बट जो पुरानी लाइफ है या फिर कुछ पार्ट हैं आपकी ज़िंदगी के वो कोलैप्स भी हो रहे हैं। ओके, फॉर से कि आप एक बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हो, आपका विजन ये है कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो, आप सक्सेसफुल रहें, आप अबंडेंट रहें, आप अपने हाईएस्ट वर्जन में रहें, यू नो वो चीज़ आप करना चाहते हो, बट साथ में आपकी कुछ हैबिट्स हैं जो ख़राब हैं, जैसे कि मे बी आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, मे बी आप बहुत गलत जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ को रीफोकस कर सके, आपको बता सके नहीं ये गलत डायरेक्शन है, आप ये गलत कर रहे हो, आप जो सपना देख रहे हो, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो और आप जो सपने देख रहे हो वो दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स आपका दिमाग सही करने के लिए या फिर आपको अवेक करने के लिए कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इसीलिए कुछ डिस्ट्रैक्शन लाइफ में लेके आते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में मज़े कर रहे होते हैं, हम लाइफ में सब अच्छा कर रहे होते हैं, हमें मज़ा आ रहा होता है, बट अचानक से हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर आप इसका डीपली रीज़न देखें तो बीमार पड़ना भी एक यूनिवर्स का तरीका है आपको ये बताने का, रीफोकस करने का, कि तुम गलत चीज़ों में मज़े ढूंढ रहे थे, तो थोड़ा बीमार रहो, थोड़ा अकेले रहो, क्योंकि बीमार रहोगे, अकेले रहोगे, खुद के साथ रहोगे ना, तो एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगेन मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बीमार पड़ना ज़रूरी है, बट जस्ट ट्राई टू गेट माई पॉइंट कि अगर लाइफ में अचानक से कुछ सडनली कुछ चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं तो उसका मतलब होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप समझें कि कुछ तो आप गलत कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी, एनर्जीज आपकी हाई हैं, उसको सही तरीके से यूज़ करिए। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, तो आप लोग आगे क्या होने वाला है, कुछ ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो गया लाइफ में, अब आप उसको बिल्ड कर रहे हैं अपने मेहनत से। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल था, लाइफ परफेक्टली आपकी चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत नहीं हो रहा है, वो गॉड का, यूनिवर्स का रीडायरेक्शन है आपकी लाइफ में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपके लाइफ की थीम है। अभी हम छोटी छोटी सी प्रिडिक्शंस करेंगे। एरीज, मेरी आवाज़, ओ माय गॉड मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 30 डेज़ की प्रिडिक्शंस क्या हैं आपके लिए। जस्टिस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। वाह, मतलब दोनों कार्ड इतने ज़्यादा सिंक में आए हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि किसी ने आपके साथ में गलत किया है या फिर किसी ने कुछ स्नीकीनेस दिखाई है आपकी लाइफ में, आपके साथ कुछ गलत किया, आपको गलत बातें बोली, आपको बिट्रे किया, आपको अबैंडन किया, चीट किया है, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है और इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है। यू नो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपने वहाँ पे बहुत मेहनत की है, प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था, रेज़ आपको मिलनी चाहिए थी, बट आपको नहीं मिली, आपका पूरा क्रेडिट किसी और ने ले लिया, तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये चीज़ बैलेंस में आएगी, आपको प्रमोशन मिलेगा या फिर यूनिवर्स इस चीज़ को बैलेंस करेंगे। तो आई डोंट नो ये क्या है, बट फॉर श्योर किसी ने कुछ गलत किया, स्नीकीनेस दिखाई और वो चीज़ बैलेंस में आ रही है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए लाइफ में। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, आई डोंट डिज़र्व दिस, तो यहाँ पे आपको जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा और चीज़ें बैलेंस में आएंगी फॉर श्योर। उसके बाद में द हैंगमैन है और उसके बाद में 8 ऑफ कप्स है। वाओ, आई लव दिस एनर्जी। नेक्स्ट 30 डेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है,
आप में से ज़्यादातर लोग, स्पेशली ये मैसेज जिन लोगों के लिए है, आप में से ज़्यादातर लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक थे, कहीं पे आप फंसे हुए थे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन, कोई बुरी आदत, कोई बुरी हैबिट, या फिर करना तो कुछ चाह रहे हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, मे बी हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो बहुत ही टाइम से आपकी लाइफ का कोई एस्पेक्ट या फिर आपकी पूरी लाइफ कहीं पे फंसी हुई थी और आगे नहीं बढ़ रही थी। और ये जगह आप शायद इसीलिए इस जगह पे स्टक थे क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर थी। इवन दो आपको यहाँ पे रहने में बुरा लग रहा था बट ये आपका कंफर्ट जोन था। इसका क्लासिक एग्जांपल देके बताती हूँ कि फॉर से कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से। इवन दो आपको पता है कि ये जगह आपके लिए गलत है बट आप समहाउ कंफर्टेबल हो उस चीज़ में, फ़ोन स्क्रॉल करने में कंफर्टेबल हो, नेटफ्लिक्स देखने में कंफर्टेबल हो, आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हो। बट इस कंफर्ट जोन में आपको एक अवेकनिंग आई, ये लाइट देख रहे हो, ये हैंगमैन को एक लाइट दिखी। ये हैंगमैन को समझ में आया, एक पर्सपेक्टिव मिला कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया है मुझे यहाँ पे रहते रहते, मैंने बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन को फॉलो कर लिया है, अल्टीमेटली दिस इज़ वेस्टिंग माय टाइम। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई शहर कंफर्टेबल या कुछ भी हो सकता है। बट अभी क्या कर रहे हो, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप अपने बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट से इस जगह से निकल रहे हो। 8 ऑफ कप्स मतलब मूव ऑन करना। तो आप यहाँ पे थे बहुत ही टाइम से और अभी आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो और एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे हमें सन दिख रहा है। तो ये एक ऐसा टाइम दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में जहाँ पे आप अपनी पुरानी लाइफ से निकलोगे या फिर कोई पुरानी चीज़ से निकलोगे जहाँ पे आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे और बहुत ही अनकंफर्टेबल भी था ये जगह, बट ये फेमिलियर थी। आपको अनकंफर्टेबल थे फिर भी आपको कंफर्टेबल लगता था। ये क्लासिक एग्जाम्पल है टॉक्सिक कनेक्शंस में रहने का। इवन दो ज़रूरी नहीं है कि टॉक्सिक कनेक्शन हो, बट कई बार हम टॉक्सिक कनेक्शन में रहते हैं, हमें पता है कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे रहते हैं क्योंकि वो एक फेमिलियर जोन है हमारा। तो आप इससे निकल रहे हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में ये है कि आप कोई चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं थी वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ। बट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस जगह से मूव ऑन करोगे या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तो स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने वाले हो एंड इट्स ओके। ये जगह जैसे फॉर से आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप से मूव ऑन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको बुरा लगेगा कि यार आई मिस दैट फ्रेंड, या फिर मुझे वापस मन कर रहा है उस फ्रेंड के पास जाने का। ये स्टार्टिंग में आपको फील होगा बट जस्ट कीप मूविंग। फॉर से आप शुगर छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में। छोटा सा एग्जाम्पल है कि मुझे मीठा अब नहीं खाना है, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो मीठा छोड़ने के कुछ टाइम बाद आप बहुत ज़्यादा मीठे को मिस करोगे। इट डजेंट मीन कि आप वापस चले जाओ उस मीठे की तरफ। ओके, डू रिमेंबर दिस कि कोई भी आदत हमें चेंज करने में टाइम लगता है। इवन अगर आप किसी पर्सन से भी मूव ऑन कर रहे हो और आप जब मूव ऑन कर रहे हो तो आपको उस पर्सन के साथ में अपना हैप्पी टाइम याद आ रहा है या फिर उस पर्सन की याद आ रही है, डजेंट मीन कि आप वापस चले जाएं। थोड़ा सा डार्कनेस, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको सन दिखने लग जाएगा, मतलब पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। तो आपको रियलाइज़ होगा फाइनली कि यस मैंने सही डिसीजन लिया था। तो कीप मूविंग इवन दो स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगेगा। पेज ऑफ वांड्स है और 7 ऑफ वांड्स है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ नई एनर्जीज आते हुए दिख रही हैं, नई हैप्पीनेस आते हुए दिख रही हैं और ये कंटिन्यूटी में है दोनों कार्ड, क्योंकि 8 ऑफ कप्स से हम देख रहे थे कि डार्कनेस से सन की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको नहीं लग रहा है बट जैसे तैसे आप यहाँ से निकल रहे हो। आप जब यहाँ से आगे निकलोगे तो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो स्पेशली अगर आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो या आदत से किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है और यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप एक डिफरेंट इंसान दिख रहे हो मुझे, आपकी एनर्जीज मुझे बहुत डिफरेंट दिख रही है एरीज। दिस इज़ नॉट योर यूजुअल एनर्जी।
ऐसा नहीं है कि मैं आप में से हर एक की एनर्जी को समझती हूँ, बट यहाँ पे जो चेंज ऑफ पर्सनालिटी या पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा आपका बदलते हुए दिख रहा है। आप अपने एक पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल, ओ वाह, बहुत ही एक हैप्पी टाइम आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में आ रहा है, बहुत ही हैप्पी टाइम। और ये हैप्पी टाइम कुछ लोगों के साथ में है, ये खुशियों वाला समय कुछ लोगों के साथ में है। चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके आसपास लोग हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टीम वर्क है या फिर ग्रुप एक्टिविटी है, ओके। और यहाँ पे बहुत ही कम्युनिकेशन हो रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो लोगों से, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही अच्छी कम्युनिटी आपको मिल गई है आपकी लाइफ में एरीज। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में ये चीज़ भी आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप मज़े कर रहे हो, आप कम्युनिटी में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो। मे बी आप बाहर हैंग आउट कर रहे हो, मे बी आप कुछ हॉबीज़ कर रहे हो, मे बी आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो, मे बी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, मे बी आप किसी क्लासेस में ज्वाइन कर लिया आपने, आप मिल के ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो, बट यू आर हैविंग फन, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। देन वी हैव 3 ऑफ wands एंड Ace ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपका लाइफ में जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ओके। या तो आप लाइफ के ऐसे स्टेज पे खड़े हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो कि मुझे अपनी सोल फैमिली से मिलना है, मुझे अपनी सोल फैमिली चाहिए, या फिर मुझे लाइक माइंडेड लोग चाहिए, मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, या फिर मुझे रिलेशनशिप में आना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन इस चीज़ का आपके अंदर दिख रहा है और आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और ये चीज़ आपको 100% मिलेगी, ओके। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लिटरली नेक्स्ट 30 डेज़ में आ सकती है, जहाँ पे न्यू कनेक्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और रोमांटिक कनेक्शन हो सकते हैं। मे बी आप डेट पे जा रहे हो, मे बी यू आर मेकिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस चीज़ के आपकी लाइफ में आने के, बट ये चीज़ तभी आएगी जब आप डेस्परेशन से बाहर निकलेंगे। तो अगर आप बहुत ही डेस्परेट हो, आप दिन रात ये सोच रहे हो कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, मुझे एक सोलमेट चाहिए, मैं अकेली हूँ, या फिर मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे ढंग के लोग चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में रहोगे तो ये चीज़ डिले हो जाएगी। बट अगर आप अपना फोकस खुद को इम्प्रूव करने पे रखोगे, जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होने में रहोगे, तो ये चीज़ और बहुत जल्दी आएगी। इट्स लाइक कि इट्स देयर फॉर यू, ये चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट करती है, बस इसका आपकी लाइफ में आने की देर है। ये कुछ बहुत ही, अगेन मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत ही अच्छा कार्ड है, बट 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में आया है। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में, स्पेशली फरवरी के मिड में, मुझे लग रहा है ये एनर्जी लास्ट की दिख रही है 30 डेज़ की। इसमें मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी इंडिपेंडेंस में स्टैंड कर रहे हो, आप करियर में अच्छा कर रहे हो, बट आप किसी चीज़ के लिए अगेन क्रेव करते हुए दिख रहे हो। आपको बुरा लग रहा है, आपको हर्ट हो रहा है उस चीज़ का, उस कुछ बातें याद आ रही हैं आपको, और वो बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। कोई पर्सन की बातें, कोई कनेक्शन याद आ रहा है। तो एक एनर्जी में देख रही हूँ कि इवन दो आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, इवन दो आप अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो, बट आपको काफ़ी कुछ हील करने की ज़रूरत है और पास्ट से निकलने की ज़रूरत है। तो अपना बहुत ज़्यादा फोकस हीलिंग पे भी लगाएं। देखो, हीलिंग मतलब ये नहीं कि आप किसी से कनेक्शन तोड़ दो तो आपको हील करना होता है। कई बार हम कनेक्शन में रहते हैं तो भी हमें हील करना होता है। फॉर से कि आप एक मैरिड इंसान हो और आपकी मैरिज में इश्यूज़ आए हैं पिछले कुछ महीनों में, और जो भी पर्सन ने आपके साथ अगर कुछ गलत किया या गलत बातें बोली हैं तो वो आपको बार बार हर्ट करती है। तो क्या होता है, इवन दो यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, आपको बार बार वो याद आ जाता है कि मेरे पर्सन ने मुझे ऐसे बोला था या फिर सबके सामने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। ये कुछ भी हो सकता है, यू नो, इट्स लाइक समथिंग कि हमारा पास्ट पेन हमें प्रेजेंट में खुश नहीं रहने दे रहा है। इवन दो हम प्रेजेंट में खुश हैं, हमारे पास बहुत सारे रीज़न से खुश रहने के लिए, हम ऑलरेडी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं खुश रहने के लिए।
शायद हमारे ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, बट वो पास्ट की एनर्जी हमें अभी भी हॉन्ट करती है कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया था मुझे, या ऐसे कैसे कर दिया था। अब चाहे आप हो सकता है उसी पर्सन के साथ आज भी रह रहे हो, बट आपको उस चीज़ को हील करना ज़रूरी है। या फिर अगर आप उस पर्सन के साथ नहीं भी रह रहे हो तो हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि आप हील नहीं करोगे ना तो इवन लाइफ में अच्छी चीज़ें भी आएंगी तो या तो आप उन्हें रिकग्नाइज़ नहीं कर पाओगे या फिर आप उन्हें फुली इंजॉय नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये दोनों कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी बता रहे हैं कि कोई ऐसा एक पर्सन है जिसने कोई बहुत बड़ी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई बहुत ही अच्छी जॉब को क्रैक कर लिया है, बहुत अच्छी जॉब लग गई है इस पर्सन की, ठीक है। बट ये पर्सन पूरे तरीके से खुश नहीं है क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, आई मिस दैट पर्सन, या फिर उस पर्सन ने मुझे हर्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या करिए, इस पर्सन को प्रेजेंट में रहने नहीं दे रही हैं। इसीलिए हीलिंग आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। शैडो वर्क पे वीडियोस देखिए, होनोपोनोपोनो मेडिटेशन करिए, या फिर नॉर्मल मेडिटेशन भी करोगे तो आप हील होते जाओगे, ओके। थोड़ा सा इनर वर्क हमें करने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहता है, रिलेशनशिप्स में आना, नए रिलेशन में आना चाहता है, नए दोस्त बनाना चाहता है, लाइफ में खुश रहना चाहता है, तो आपके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि खुद को हील करो कि ब्लेसिंग्स आएँ तो उनके लिए आप रेडी रहो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अ चांस कि ये जो बिग सरप्राइज़ आपके इमोशनल एस्पेक्ट में, जैसे कोई नया दोस्त, नया रिलेशनशिप, ये मैंने बोला था ना, ये रेडी है आपकी लाइफ में आने के लिए। शायद ये इसीलिए डिले हो रहा हो क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। तो थोड़ा सा इनर वर्क हमें करने की, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता कि कैसे खुद को हील करना है, होनोपोनोपोनो मेडिटेशन है, प्लीज़ गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, उसको करो, या नॉर्मल मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो जहाँ पे लिखो कि मुझे इस इंसान पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसने मेरे साथ गलत किया है, बट मैं इसकी सोल को माफ़ कर रही हूँ और मूव ऑन कर रही हूँ। यू नीड टू डू दिस, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या उसके बाद वी हैव 6 ऑफ wands एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलने के बहुत ही हाई चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे पर्सन स्टेज पे खड़ा है और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं इस पर्सन के लिए। फॉर श्योर ये कार्ड बताता है कि आपको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है आपके काम के लिए। और आप में से कई सारे लोगों को सडन सक्सेस भी मिल सकती है और आप ये सोचो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सक्सेस का क्या करूं। ये ये क्लासिक एग्जांपल है कि फॉर से कि आप ऑनलाइन वीडियोस डाल रहे हो, या फिर मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस का एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे और कोई एग्जांपल अभी समझ में नहीं आ रहा है। बट यू डोंट हैव टू बी कंटेंट क्रिएटर इस एग्जांपल में स्टैंड करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपको अचानक से कोई सक्सेस मिल गई है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस सक्सेस का क्या करें। या फिर फॉर से आप कोई बिज़नेस करते हो और आपका बिज़नेस बहुत ही छोटा सा है, बट अचानक से आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन ऑर्डर्स को कैसे फुलफ़िल करो। तो इसकी भी ज़रूरत है कि अगर आप कोई बड़ा ड्रीम देख रहे हो तो सक्सेस के लिए रेडी रहो क्योंकि सक्सेस आपको मिलेगी, यहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। आप में से दूसरे टाइप की एक कैटेगरी है जो ये सोच रही है कि मैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या करूँ। नो मैटर आप कौन सी कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, बट ये सक्सेस थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ओह आपके लिए ना फरवरी मिड या फरवरी एंड या फरवरी, जो फरवरी आपके लिए है ना वो बहुत ही फास्ट मूविंग महीना रहने वाला है। मैंने इंटेंशन सेट किया नेक्स्ट 30 डेज़ का। मुझे लग रहा है जो फरवरी का मंथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग रहने वाला है। अचानक से चीज़ें होंगी आपके लिए और बहुत ही स्पीड से चीज़ें होंगी। आप में से कुछ लोगों को अचानक से जॉब मिल रही है या अचानक से कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके। अचानक से आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, अचानक से आपको पता है पूरे डेक में बस 2 ही कार्ड हैं जो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक नाइट ऑफ सॉर्ट्स है और दूसरा चैरियट है। तो दोनों ही कार्ड में ये बोल रही अचानक से कुछ बड़ी चीज़ें हो रही है। चलो अब इस अचानक में और क्या चीज़ें हो रही है, थोड़े से हम टी लीफ लेंगे एंड देखेंगे एरीज।
अ विश इज़ ग्रांटेड, क्या प्यारा कार्ड आया ना स्टार्टिंग में। अ विश इज़ ग्रांटेड, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई विश आपकी पूरी हो रही है फॉर श्योर। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए गाइडेंस की तरह आया है एरीज। जो भी आपकी लाइफ में मसले हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस और योर बिजनेस और योर करियर, उन सारे मैटर्स में बहुत ही दिमाग से डिसीज़न लीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, योर मनी, योर फाइनेंसेस, योर बिजनेस, योर जॉब, इन सारी चीज़ों के डिसीजंस बिल्कुल भी सॉफ्टी बन के मत लेना, पुकी बन के मत लेना ओके। इन सारी चीज़ों के डिसीजंस आपको अपने दिमाग से लेने हैं और बहुत ज़्यादा चालाकी से लेने हैं, ओके। आई डोंट नो, बहुत ही प्यारा मैसेज है बट क्यों आया है मुझे नहीं पता। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड यहाँ पे आप लिटरली, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने ईगो को थोड़ा सा आराम से रखना। इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है जिसके कारण मे बी आपको बहुत ज़्यादा ईगो आ सकता है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस ब्लेसिंग को कंटिन्यू रखने के लिए हम्बल रहना है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बदल ले जस्ट बिकॉज आपको कुछ बहुत बड़ा मिल गया है और लोगों को बुरे से ट्रीट करें। आई एम श्योर कि आप में ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे ऐसा, बट स्टिल लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, किसी से आपको प्यार मिलने वाला है, वैलिडेशन मिलने वाला है, अफेक्शन मिलने वाला है, या फिर कोई आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है। गुड। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिन पे ट्रस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है, ओके। मैंने 7 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था पहले, तो मैं अगेन आपको बोलूँगी कि आपको किसी पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली यहाँ पे श्रूडनेस वाली बात आई थी, तो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस एंड करियर, किसी पे ट्रस्ट मत करिए। यहाँ पे जून का मंथ आया है, समहाउ जून आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, या फिर हो सकता है कि जो इंटेंशंस आप अभी सेट कर रहे हो जनवरी में, या फिर जिन चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे हो उसका फाइनल आउटकम आपको जून में मिले, या फिर जून किसी और रीज़न से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। गुस्से में आके कोई भी काम मत करिएगा, गुस्से में आके किसी को कुछ मत बोलिएगा, गुस्से में आके कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा। यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अगेन एरीज़ बहुत ज़्यादा, मैंने आपको क्या बताया था, आपके वो जो एनर्जी है फायर की बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में, तो उसको गुस्से में और इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करिए, चैनल करिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, आप ब्लेस्ड फील करेंगे किसी एक फ्रेंडशिप के लिए जो कि सेम सेक्स की है। मतलब अगर आप मेल हैं तो आपका मेल बेस्टी हो सकता है, आप फीमेल हैं तो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड हो सकती है, जो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, कोई पर्सन है जिसको आप पे क्रश है enjoy the attention। यहाँ पे अप्रैल का मंथ भी आया है, आई डोंट नो वाई बट अप्रैल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। अप्रैल, मई, जून, आई थिंक ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आई डोंट नो क्यों, मैं भी क्यूरियस हूँ जानने के लिए। अप्रैल, मई, जून, ये तीनों मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओ माई गॉड, आई सी अ पैटर्न हियर। ओके, मैं अभी आपको पैटर्न नहीं बताऊंगी बट कुछ सुंदर सा यहाँ पे दिख रहा है। इट्स लाइक कि बहुत दिनों बाद फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, फिर यहाँ पे और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, स्प्रिंग का टाइम आ रहा है और ये फ्लावर्स आप हार्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि कुछ फॉर श्योर ग्रो हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, अभी देखो ये कार्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था कि आपको बुरा फील हो रहा है किसी लॉस की वजह से, आपको बुरा फील हो रहा है क्योंकि किसी पर्सन की वजह से, पास्ट की वजह से। तो कीप इट इन चेक, अपने ग्रीफ को थोड़ा चेक में रखें, एकदम इमोशंस में बह नहीं जाएंगे पूरे टाइम, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं सिर्फ एक पर्सन की वजह से, क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो उसके लिए रेडी रहें, ना कि बार बार पास्ट में जाना। हील योर सेल्फ। उसके बाद है फैमिली मैटर्स, फैमिली में कुछ मैटर्स होंगे, इंपॉर्टेंट रहेगी फैमिली, और फैमिली से थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिल सकते हैं, आई डोंट नो क्यों। तो फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हुए दिख रही है एरीज़। अब मैं आपकी गाइडेंस की डेक लूँगी। लेट्स सी एरीज़ के यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। हो सकता है कि
हो सकता है कि सारी गाइडेंस आपके लिए हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, एंड यू नीड टू सी कि कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं, कौन से नहीं हैं। यू नो वॉट, ये मेरी फर्स्ट डेक थी जब मैंने टैरो रीडिंग शुरू की थी, तो मैंने टिपिकल टैरो डेक नहीं खरीदी, फॉर सम रीज़न ये डेक खरीदी थी, एंड दिस डेक इज़ सो एक्यूरेट। आई प्लीज़ ट्रस्ट मी कि यूनिवर्स लिटरली इस डेक से कम्युनिकेट करते हैं, लाइक यूनिवर्स के एग्जैक्ट मैसेजेस, इनलाइटमेंट। सो पहला मैसेज यूनिवर्स का ये आया है कि अभी पिछले कुछ महीनों में या फिर अभी आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, या फिर करंट में आप देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं लोगों की रियलिटी, लोग एग्जैक्टली कैसे हैं, वो आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, या फिर लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में। यू नो लाइफ में आपको एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, और ये सारी चीज़ें जो सच आपने देखा है, जो एनलाइटमेंट आपको मिली है, ये आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें यूनिवर्स ने आपको दिखाई हैं, जो लेसन्स आपने सीखे हैं, जो विजडम आपने गेन किया है, जो नॉलेज आपने गेन की है अभी तक, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको उस लेवल, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जहाँ पे यूनिवर्स आपको लेके जाना चाहते हैं। तो अपने लेसन्स ध्यान रखें, जो सच आपने देखा है उसको दिमाग में रखें, जो आपने सीखा है उसको दिमाग में रखें, और आजकल आपको जो नॉलेज या विजडम मिल रहा है, एंड इफ़ इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू, मे बी आप कोई वीडियो देख रहे हो, मे बी आप किसी रील पे कुछ सुन रहे हो और आपको वो सुनने में अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है येस दिस मैसेज इज़ फॉर मी, दिस इज़ मेकिंग सेंस, तो यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। आई थिंक यूनिवर्स आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, मुझे आपकी एनर्जी से समझ में आ रहा है एरीज, समथिंग रियली ग्रेट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड दिस इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है, ये सब उन चीज़ों का बाय प्रोडक्ट होगा, बट यू आर टर्निंग इनटू अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और यस तो ये सुंदर है, यूनिवर्स आपको रियल दुनिया दिखा रहे हैं, दुनिया के सच दिखा रहे हैं, लेसन्स दिखा रहे हैं। उसके बाद है मिरेकल्स। ओके, तो बहुत ही एक्सट्रीम कार्ड्स भी आ रहे हैं आपके लिए। फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स विटनेस करोगे, छोटे मिरेकल्स और बड़े मिरेकल्स। यू नो छोटे मिरेकल्स भी होते हैं जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर से कि आप अचानक से कुछ आपकी लाइफ में आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है और कोई स्ट्रेंजर आके आपकी मदद कर देगा, वो भी मिरेकल ही है। ओके, तो जब हम लाइफ के छोटे छोटे मिरेकल के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाने लगते हैं तो हमारी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स भी होने लगते हैं। तो मिरेकल्स हो सकते हैं, मिरेकल्स। और ये कार्ड क्यों आया है इसे समझिए। मिरेकल्स मतलब क्या होता है कि किसी ने कोई नॉर्म बनाया है, एक सोसाइटी ने या फिर आपने खुद ने एक बिलीफ सिस्टम बनाया है, बट उस बिलीफ सिस्टम के बाहर जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो उसे हम मिरेकल्स बोल सकते हैं। फॉर से कि इफ़ यू आर अगर आप मिरेकल्स, आपको कोई ऐसी इलनेस है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता ये क्या प्रॉब्लम है, हमें नहीं लगता ये क्योर हो पाएगी, बट वो इलनेस भी क्योर हो जाती है क्योंकि जो सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन, बिलीफ सिस्टम है उससे बियॉन्ड यूनिवर्स की पावर है और आपकी खुद की पावर है, आपके थॉट्स की पावर है। तो यूनिवर्स आपको दिखाते रहेंगे मिरेकल्स कि नहीं, आप खुद को लिमिट मत करो कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। मे बी आप किसी प्रॉब्लम में हो, मे बी आप किसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता और यूनिवर्स आपको कोई मिरेकल दिखा दे, यू नो। सो बी ओपन फॉर मिरेकल। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए अपने नेचर में और अपने थॉट्स में, मतलब स्टबन मत रहिए, फ्लेक्सिबल रहना है थोड़ा सा। यू नो अब यहाँ पे मेरे इंट्यूशन ने मुझे 2 बातें बोली है, और जब हम डाउनलोड होता है ना, जब चैनल करते हैं ना, तो बहुत ही अचानक से मैसेजेस आते हैं और कई बार मेरे को डर लगता है मैं भूल ना जाऊँ उन मैसेजेस को, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर वो 1 घंटे का नॉलेज भी कभी कभी आ जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं यूनिवर्स ने। सबसे पहले तो चूज़ योर बैटल्स वाइजली, अपने बैटल्स को वाइजली चूज़ करो। मतलब कुछ आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ होंगी जो इम्पॉर्टेंट होंगी, कुछ लड़ाइयाँ होंगी जो बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट होंगी। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ।
फॉर से कि आप मैरिड हो और आपकी कोई सास है, फॉर से योर मदर इन लॉ, और आप कहीं पे पार्टी में जा रहे हो और आपकी मदर इन लॉ आपसे बोल रही है कि जो तुमने कपड़े पहने वो अच्छे नहीं हैं, तुम शायद रेड वाली साड़ी पहन लो या फिर ये ज्वेलरी पहन लो। अब एक तो ये हो सकता है कि आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए कि ये कैसे मुझे कंट्रोल कर रही है और ये हमेशा ऐसे करती है, और आप अपना मूड ख़राब कर लो, दिमाग ख़राब कर लो। या तो मे बी वो छोटी सी चीज़ को चेंज कर दो, क्योंकि लाइफ में आपके लिए कौन सी साड़ी आप पहन रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मे बी आपका एम कुछ बड़ा अचीव करने का है, मे बी आपका सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का एम है, मे बी आपका 1 करोड़ रुपए कमाने का एम है। तो वहाँ पे अगर आपकी सास आपको एक साड़ी चेंज करने को बोल रही है तो आप शायद कर लोगे, क्योंकि आपकी लाइफ का फोकस वो साड़ी, आपके लिए इम्पॉर्टेंट उस कलर की साड़ी पहनना नहीं है। फॉर से कि आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने उसको ऐसा बोला, वैसा बोला, और आपको पता है कि आपने वो चीज़ नहीं की, आप खुद को डिफेंड करना चाहते हो और आप भी वापस जाके लड़ते हो कि नहीं तेरी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तो मे बी ये बैटल इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, मे बी वो लोग इतने इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब कि अपने आप से पूछो क्या वो लोग हैं जो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, क्या वो लोग ऐसे लोग हैं कि मुझे कभी ज़रूरत होती है तो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। अगर वो वैसे लोग हैं तो यस, चीज़ें क्लियर करो, बट अगर वो लोग वैसे हैं ही नहीं तो फिर उनसे आपको झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, चलो मेरी गलती थी, और रफ़ा दफ़ा करो उस बात को। आपको अपना ईगो लाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो लोग इतने मैटर करते ही नहीं आपके लिए। दिस इज़ नॉट द बैटल यू वॉन्ट टू फाइट, क्योंकि मे बी आपके लिए बैटल दूसरा है। मेरा बैटल है मुझे सुबह 5 बजे उठना है, इसके लिए मुझे लड़ना है, मुझे प्रोडक्टिव रहना है, इसके लिए मुझे लड़ना है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इसके लिए मुझे लड़ना है, मुझे इनर वर्क करना है, खुद को मुझे हील करना है, मुझे इसके लिए लड़ना है, मुझे अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। तो इस टाइप के बैटल्स में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड से झगड़ा होना, किसी इन लॉज ने कुछ बोल दिया। इन लॉज की बात मुझे इसीलिए याद आई बिकॉज मैं कल ही अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी एंड शी इज़ वेरी फेड अप ऑफ हर इन लॉज, तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो यस, चूज़ योर बैटल वाइजली। जो चीज़ें इतनी लाइफ में आज से 5 साल बाद मैटर भी नहीं करेंगी, उन चीज़ों के लिए लड़ना बंद कर दो। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, इस कार्ड से मेरे इंट्यूशन ने जो बताया था वो ये है कि अपने वेज कई बार आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर एक चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो दूसरी चीज़ ट्राई करो। बहुत ही ज़्यादा स्टबन मत रहो कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगी। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो चेंज योर वेज। इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं आई डोंट नो, इसके लिए एग्जाम्पल अगर मैं सोचने बैठूँगी मुझे टाइम लगेगा, बट कई बार हमें रूल्स चेंज करने पड़ते हैं, कई बार हमें अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ता है। हाँ, इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर से कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी एक फ़िज़िकल शॉप है जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, आपसे सामान खरीदते हैं और चले जाते हैं। बट अभी आजकल इतना ज़्यादा ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है तो मे बी आपके शॉप पे जितने पैसे मिलते थे आपको उस चीज़ को बेच के उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कम क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। बट आपको सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी शॉप को ऑनलाइन भी कर दो, अपनी एक वेबसाइट भी बना लो तो आपकी ज़्यादा सेल्स होनी शुरू हो जाएगी। बट यू आर सो स्टबन इन योर वेज कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मैं ऑनलाइन सेल्स में बिलीव नहीं करती या फिर मुझे तो नहीं करना है ये। बट यू डीप डाउन नो कि आपके बिजनेस को उस चीज़ की ज़रूरत है, टाइम के साथ चेंज होने की ज़रूरत है। तो डोंट बी सो स्टबन इन योर वेज। अब मैंने एग्जाम्पल दे दिया सी। उसके बाद है डिलाइट। सो डिलाइट कार्ड हमें ये बताता है, या फिर यूनिवर्स आपको ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी छोटी बड़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं एरीज़, और उन चीज़ों को चेरिश करना सीखो और इन्जॉय करना सीखो। मस्ती करना सीखो, थोड़ा सा लाइफ में चिल रहना सीखो थोड़ा सा लाइफ में, ओके। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इन्जॉय करने के लिए, मज़े करने के लिए। बट कई बार हम इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ब्रोक हो जाते हैं, ब्रोकन फील करते हैं कि हम जो प्रेजेंट की हैप्पीनेस है उसे चेरिश नहीं कर पाते। अगेन इस चीज़ को मैं शायद डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। सो यस,
पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसे वेस्ट मत करें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, टैलेंट है, पावर है, उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगेन ये मैसेज ऐसे बताते हैं कि गलत चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करें। आपके अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का यूज़ करें। और आपका लास्ट कार्ड है टेकिंग रिस्क। थोड़ा सा लाइफ में रिस्क लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके, सो पोटेंशियल और टेकिंग रिस्क, कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है हमें एरीज लाइफ में, ठीक है। अगर आपने इस रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।